I am discuss the MCQ of journal entries. Let's question first. Purchase of goods from X for cash should be credited to. देखिए जर्नल एंट्रीज के अगर आपको रूल्स मालूम है तो इन एमसीक्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आपसे परचेज की एंट्री पूछिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। अब जब कैश है तो एक्स का हमें कोई डील नहीं करना। आप लॉजिक पे जाइए, ऑप्शंस पे मत जाइए। आप अपनी एंट्री पास आउट कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपसे वो क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में कैश, आप कैश को सिलेक्ट कीजिए। अगर वो डेबिट पूछते तो डेबिट में परचेजेस आएंगे। तो आप लॉजिकली चलिए, ऑप्शंस पे मत जाइएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज, देखिए जर्नल एंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। टू ascertain the financial position of the business and to journalize the cash transactions, to make posting in the ledgers and to record the business transaction first of all। देखिए यहाँ से आपको अभी आइडिया हो गया कि जो जर्नल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करना, यही इसका बेसिक पर्पस है। एंड देन उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बाद में सेकेंडरी आएंगे, पहले तो हमें रिकॉर्ड ही करना है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास हैं जर्नल से रूल्स के अकॉर्डिंग। अब वो पर्सनल अकाउंट को के लिए पूछ रहे हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, डेटर एंड करते हैं कि पर्सनल अकाउंट आपको मालूम है कि कैश से रिलेटेड है, कि कैश का ट्रांजेक्शन यानी गिव एंड टेक, तो आप डेटर एंड क्रेडिटर से ही कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी। रियल अकाउंट में एसेट्स है, सेकंड है एक्सपेंसेस है, थर्ड है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर आपको पता है पर्सनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस नॉमिनल होता है। तो एसेट जो हो गया हमारे पास रियल अकाउंट हो गया। एंड नॉमिनल अकाउंट की हम बात करें फिफ्थ वन में, तो नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो ये रूल्स से रिलेटेड है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट वन है गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। अब आप चैरिटी की एंट्री बनाइए, तो चैरिटी टू परचेजेस है। अब वो डेबिट पूछता है तो डेबिट बता दीजिए, चैरिटी क्रेडिट पूछता है तो आपको पता है कि अगर गुड्स दिए तो परचेजेस ही आएगा हमारे पास, तो परचेजेस हो गया। नेक्स्ट वन है पेमेंट ऑफ 6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखिए जब भी आप कोई एक्सपेंसेस मशीनरी की इंस्टॉलेशन में करते हैं तो मशीनरी को में ही डेबिट होते हैं, वो अलग से वेजेस नहीं होती। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो मशीनरी अकाउंट ही डेबिटेड होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ डेबिटेड ही पूछा है आपसे, तो मशीनरी अकाउंट में वो हम 6,000 ऐड कर देंगे। देखिए नेक्स्ट वन है कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश ₹5,000, फर्नीचर ₹12,000, स्टॉक ₹30,000 एंड क्रेडिटर ₹6,000। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे वर्किंग करनी होगी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे। एसेट का टोटल कितना है 5 + 12 17 + 30 47 माइनस 6,000, तो 41 आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन है गोपाल इज आवर डेटर्स 10,000। हमें उस 10,000 के लिए मेरे पास डेटर्स हैं। ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ऑनली 60 पैसा इन रुपीज़ इज रिसीव फ्रॉम हिम, द बैलेंस 4,000। देखिए 10 में से 60% तो आपको मिल गया, 4,000 को हमें कहाँ एंटर करना है। आपको पता है 4,000 क्या होगा, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, डेबिट में होते हैं। लॉजिकली डेबिट ऑफ बैड डेब्ट्स, तो बाकी ऑप्शन हम लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 5,000 रिसीव फ्रॉम मोहन दोज अकाउंट एज रिटर्न ऑफ बैड इन द प्रीवियस ईयर शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए अगर आप 5,000 मोहन से रिसीव करते हैं जो कि उसका अकाउंट बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर हो चुका है, तो अब क्या होगा, इसकी एंट्री आपको मालूम है ना क्या होती है, बताइए कौन सी एंट्री है। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो आंसर हमारा क्या है, सी। नेक्स्ट वन देखिए नेक्स्ट वन है कैश रिसीव फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट एट द रेट 10%। देखिए यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कैश रिसीव काजल से कर रहे हैं 36,000, वो भी 10% डिस्काउंट के बाद, तो अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो अमाउंट है वो 90% है। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, आपसे उन्होंने डिस्काउंट ही पूछा है। इसके दो वे है, आप क्या करूँ, एक तो 36,000 को का 10/90 कर लीजिए तो डिस्काउंट आ जाएगा, या 36,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पूरी आ जाएगी। फिर इन दोनों का डिफरेंस 4,000 डिस्काउंट आ जाएगा। 10/90 करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, और अगर 100/90 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। फिर अमाउंट में दोनों का डिफरेंस कर दीजिए और आपका 10% डिस्काउंट 4,000 निकल जाएगा।
नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए लॉस ऑफ गुड्स आपकी एंट्री क्या होती है, आप क्या कहते हैं लॉस बाय फायर टू क्या होता है परचेजेस। यस परचेजेस करते हैं हम, जैसे अब उन्होंने क्रेडिट पूछा है तो क्रेडिट में हम परचेजेस ही लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन है गुड कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आप क्या करेंगे, तो 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000। अब इसमें ऐड कर दीजिए 10, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए 2400। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका हमें जैसे 10% डिस्काउंट निकाला, लेकिन डिस्काउंट किस पे होता है, कैश पेमेंट पे। पहले आप इसका क्या करेंगे 24,000 में से 2400 माइनस करने के बाद आप हाफ पेमेंट कर लीजिए और उस हाफ पेमेंट का फिर 10% माइनस करेंगे तो 9720 आपका आंसर आएगा। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल 9720। देखिए नेक्स्ट वन है पे टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 विल बी डेबिटेड टू। देखिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन किसी के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी बुक में रिकॉर्ड किसका नाम है, संजय का नाम है। ठीक है, आप संजय को पैसे न देकर आप इसके ब्रदर को पैसे दे देते हैं और उसके बिहाफ पर देते हैं, तो आपको संजय को ही करना है ना पेमेंट। तो आप अपने अकाउंट में संजय का नाम नोट करेंगे, ना कि राहुल का नाम। तो अभी हमने पेड किया है तो संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेबिट पूछा है तो संजय डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट पूछेगा तो कैश, अगर ऑप्शन में गिवन है तो कैश अकाउंट होगा। आपको ये देख लेना कि डेबिट पूछा है क्रेडिट पूछा है और एंट्री राइट बना लीजिए, फिर थर्ड पार्टी को हमें माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो संजय अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास, यानी ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस जो है 8,000 एट 10% डिस्काउंट 2% का डिस्काउंट। पहले आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, 8,000 का 10% लेस कर दीजिए 800 7200 हो गया। अब आपने 2% कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन वो किस पर देना है, जितनी भी हम आपको कैश में रिसीव होगी। और यहाँ मेंशन है कि 25% रिसीव एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली। तो आप 7200 का 25% निकाल दीजिए, देन उसका 2% निकाल दीजिए, तो डिस्काउंट अमाउंट हमारा निकल जाएगा। और आपसे इन्होंने क्वेश्चन में पुट क्या किया है, द अमाउंट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, सिर्फ आपसे डिस्काउंट पूछा गया है। तो आपको क्या करना है 7200 का 25% निकालेंगे एंड देन उसका 2%। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट डेबिट ही होगा ना, एंड वो आपका 36 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट वन है जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉर्म इन ए किस। देखिए तो हमें फॉर्म देखना है कि जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉर्म इन ए पीरियोडिकल मैनर्स। नेचुरली कि जैसे जर्नल जो हमें वो पीरियोडिकल मैनर्स में ही बनाए जाते हैं, सिरोनिकली ऑर्डर में नहीं, समराइज्ड मैनर में नहीं, सिस्टमेटिकल ऑर्डर में नहीं। जो चीज़ आई हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल का मीनिंग तो यही होता है। बाद में हम इनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमें करना है समराइज करना है। और पहला हमारा पीरियोडिकली मैनर्स में जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, यानी ऑप्शन ए। देखिए लास्ट वन है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर शुड पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑन कैश विल। अब कैश के बारे में बोल रहे हैं कि कैश का क्या होगा, डिक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। देखिए वो आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर प्रोप्राइटर यूज़ करेगा तो क्या करेगा, रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो आपको पता है कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस होंगे अगर हम ड्राइंग्स करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पास गिवन है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर लॉजिकली आप क्लियर हैं तो ये हमें इनको क्रैम नहीं करना, ये हमें लॉजिकली पता लग जाता है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, रूल्स क्या है, एंड देन इसी के ऑप्शंस बनाकर हमें दे दिए जाते हैं। बेसिकली चीज़ें वही हैं, नॉर्मली चीज़ें हैं जो जर्नल एंट्रीज की हमने की हैं, स्टार्टिंग में हमने किया था। ऑप्शन अलग अलग आपको करना क्या है, ध्यान से लॉजिकली इसको पढ़ लीजिए और इसमें जो भी ऑप्शन वो बनाए, आप ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स भी हैं, अब इनके बेसिस पर कई आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं एमसीक्यू के लिए। आप केयरफुली इनको रीड कीजिए और किसी भी डाउट के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए।